एडी रियासी में टीएसओ माहौर ने नेटवर्क समस्याओं को लेकर गुलाबगढ़ इलाके का दौरा किया और नेटवर्क को लेकर लोगों को आ रही समस्याओं का जायजा लिया। नेटवर्क की समस्या होने से लोग राशन भी नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि अक्सर नेटवर्क प्रॉब्लम होने से उनका अंगूठा मशीन पर नहीं लग पाता था। इसी के बाद प्रशासन की टीम ने वहां का दौरा किया। एडी रियासी ने कहा कि ज्यादातर जगहों पर नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जहां कहीं भी ऐसा हो रहा है वहां पर इसके हल करने के प्रयास किए जाएंगे। अधिकारियों ने अपने दौरे के दौरान इलाके में राशन के स्टॉक जमा करने के साथ स्कूलों में मिड डे मील, गैस सिलेंडर आदि के स्टॉक की भी जानकारी ली, क्योंकि बर्फबारी होने के बाद ये इलाका पूरी तरह से कट जाता है। वाले थे और उनको फ्री राशन नहीं मिला डीलर से, वो हाथ खड़ा करें बिना शोर के। अच्छा, दूसरा ये बताओ कि जब आपने वहाँ पे अंगूठा लगाया था, अंगूठा सर घर से लिया था, उसने फादर साहब से लिया, एक बार मैं से खुद से लिया और बीपीएल 3 महीने की सिंगल कोटी 3 बार दी उन्होंने, माई में भी दी, उसके बाद 4 की जुलाई में दी। सब डिवीज़न माहौर के गुलाबगढ़ इलाके में मौजूद हूँ। गुलाबगढ़ का एक माना हुआ इलाका गुलाबगढ़ है ये, लेकिन कुछ शिकायतें यहाँ पर हमेशा लोगों की रहती थी। आज एडी साहब जो है यहाँ पर मौके पर आए हैं गुलाबगढ़ में, गुलाबगढ़ का दौरा उनका चल रहा है और इन्हीं से एडी साहब से पहले बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आज आपने गुलाबगढ़ का दौरा किया है। सर, आपने देखा होगा यहाँ पे दूर दराज इलाका है। सर, काफ़ी परेशानी आ रही है, दिन ब दिन शिकायतें आ रही है यहाँ पे राशन को लेकर, सर नेटवर्क, खास करके नेटवर्क को लेकर। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपने खुद जो है आज विज़िट किया। नेटवर्क को लेकर मैं ये कहूँगा कि मेरे साथ टेक्निकल टीम का बंदा जो लिंकवेल, जो हमें टेक्निकल एक्सपर्ट हैं जो हमारे, उसको मैं साथ में लेके आया हूँ। तो हम सारी जगहों पे वापस से रीवेरीफाई करवा रहे हैं। जहाँ पे भी नेटवर्क का कहीं इशू है, या तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में लाएंगे कि ताकि उसका नेटवर्क इम्प्रूव किया जाए। अगर नेटवर्क इम्प्रूव नहीं होता तो हम उन मशीनों को वापस ऑफलाइन मोड पर करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से। लेकिन अभी तक जहाँ जहाँ हम गए हैं हमें अच्छे ही नेटवर्क मिला है। जहाँ तक रहा सवाल लोगों को राशन की परेशानी है, तो मैंने कहा कि एक फ़र्स्ट हैंड जो ग्राउंड का जो वो है वो लेने के लिए मैं खुद आ गया। उसके साथ साथ में विंटर डंपिंग की प्रिपेयर्डनेस देखने के लिए कि ये इलाका जो है यहाँ पे अक्सर बर्फ़बारी हो जाती है और इलाका कट जाता है, तो उसमें एलपीजी और फूड ग्रेन्स जो है कि एम्पल स्टॉकिंग हो जाए हमारी विंटर से पहले ही, बर्फ़बारी से पहले। वो देखने के लिए मैं आज अपनी टीम के साथ, और उसके अलावा मैंने आईसीडीएस के लोगों को भी बुला लिया था कि वो आईसीडीएस का राशन भी जो है वो डंप कर रहे हैं प्रॉपर्ली। यानी मिड डे मील के जो इंचार्ज हैं उनको भी बुला लिया हुआ था कि मिड डे मील भी जो है, क्योंकि हम ही लिफ्ट करके देते हैं स्कूलों तक। तो उसके बाद हम पीआरआई से मिल रहे हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के हमारे सरपंच साहिबान, लोकल बहुत सारे 6-7 वफद तो इस वक्त मिले हैं। अब वापस जाते हुए भी 2-4 वफद से अभी हमने मुलाकात करनी है। सर, यहाँ पे देखिए, जिस तरह आपने कहा कि हम तो यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन कुछ डीलरों की शिकायतें ये भी है सर यहाँ पर कि जो लोग यहाँ पर डीलरों के पास अंगूठा लगाने के लिए आते हैं, सर उनका अंगूठा नहीं लग रहा है कहीं बार नेटवर्क की वजह से। और आपने देखा होगा सर, यहाँ 3 महीने जो है अब बर्फ़ की वजह से यहाँ सारे रास्ते बंद हो जाने। तो सर, राशन के बारे में आगे क्या सोचा है? क्या 3 महीने का राशन यहाँ डंप किया जाएगा, या जो ये अंगूठे का सिस्टम है सर, कल दिन ब दिन हम देख रहे हैं डीलरों के ऊपर जो है लोग शिकायतें कर रहे हैं कि दबाव कर रहे हैं डीलरों के ऊपर कि हमारा राशन काटा जा रहा है। लेकिन क्या इसमें क्या लग रहा है कि नेटवर्क की गलती है क्या सर? यहाँ डीलर जानबूझकर राशन काट रहे हैं सर, क्या वजह हो सकती है? इसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँ, आप के माध्यम से मैं सभी सिटीज़न से गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक सिस्टम हमने अपनाया है, उसको कहते हैं AEPDS, आधार इनेबल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आधार इनेबल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसलिए लाया गया है ताकि जो किसी को कोई शिकायत होती थी लोगों को, या जहाँ पे लोगों के जहनों में बदज़नी होती थी कि हाँ महकमा कहीं पर राशन नहीं देता, या कहीं पे बीच में से राशन का कहीं लीकेज होता है, उस सब को रोकने के लिए एक परफेक्ट सिस्टम है जिसमें आधार इनेबल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ बंदा आएगा अपना फिंगरप्रिंट लगाएगा, उसका जो कोटा बनता है ड्यू कोटा, वो ड्यू कोटा उसको वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जहाँ तक रहा सवाल, क्योंकि अब हम ये इस चीज़ पे ऑनलाइन पे शिफ्ट हुए हैं, वक्तन तौर पे थोड़ी सी परेशानी ये आएगी कि कहीं कोई बंदा जो बुज़ुर्ग है उसका अंगूठा जो है, फिंगरप्रिंट जो है वो घिस गया होगा। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि नियर बाई जो आपके आधार सेंटर्स हैं या जो ये खिदमत सेंटर्स हैं, वहाँ जाके अपना बायोमेट्रिक वापस से अपडेट कर लें। और वैसे भी ज़रूरी नहीं होता, घर में किसी एक बंदे का अंगूठा भी लग जाएगा तो सभी फैमिली का राशन उठ जाएगा। तो ये सारा सिस्टम इसलिए है ताकि लोगों को परेशानी ना आए। इसलिए मैं सभी लोगों से फिर से दरख्वास्त करता हूं कि अगर किसी बंदे का राशन कार्ड के साथ आधार लिंक नहीं हुआ,
अभी भी नहीं हुआ, वो हमारे TSO दफ्तरों तक या अपने डीलरों तक किसी तरीके से पहुँचाएँ, या व्हाट्सएप के थ्रू ही बना के भेज दीजिए। तो मैं तो उन चीज़ों को भी इंटरटेन करता हूँ। अगर किसी ने व्हाट्सएप पे भी भेजा, मैं तुरंत अपनी टीम को लगाता हूँ, वो लोग उसको लिंक करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका है, तो आपका आज आप देते हो हमें, तो उसको सिस्टम में अपडेट होने के लिए 1 महीना लगता है, 15 दिन लगते हैं। वो यकदम नहीं होगा। जैसे आज किसी कोई बताएगा कि 3 बंदों का मेरा जो है फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा है, या वो विदाउट आधार जो है वो डिलीट हो गया हुआ है या डिसेबल हो गया हुआ है, तो वो यकदम ठीक नहीं होगा। वो सिस्टम अपग्रेड हो, जब सिस्टम में वेबसाइट पर चढ़ेगा, वेबसाइट से हमारी मशीनों के साथ लिंक होगा। तो अब इसीलिए मशीन को बीच में लाया है, ताकि जो ये इंसानों के ऊपर से भरोसा उठ गया हुआ था, ये वापस से कायम हो जाए। लेकिन सर अब तो मशीनों के ऊपर भी भरोसा उठ रहा है ना, जिस तरह नेटवर्क यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। नेटवर्क के लिए गवर्नमेंट बहुत कमिटेड है इस चीज़ को कि सभी जगहों पे नेटवर्क जो है वो स्ट्रॉन्ग किए जाएं। इसके पीछे जो है लगे हुए हैं। जहाँ पे भी कोई परेशानी आ रही है, हम उनको देख रहे हैं और उन मशीनों के ऊपर हम कार्रवाई, इसीलिए तो मैंने साथ में रखा हुआ। और हमारी जो टेक्निकल टीम है, वो जहाँ पे भी दे आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 कॉल। अगर किसी डीलर को परेशानी आती है, तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के 2 डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, स्पर्श जी हैं, उनका नंबर सब लोगों के पास है। वो लोग उनसे रब्ता करें, और उनसे अगर कोई परेशानी आती है, मेरे नंबर तो सब लोगों के पास हैं, TSOs के नंबर हैं, स्टोर कीपर्स के नंबर हैं। तो ऐसा नहीं है। मेरी ये गुजारिश रहेगी कि हम सब लोग मिल के हाथ वो करके इस सिस्टम को आगे चलाएं, ताकि पब्लिक तक, हर लास्ट बेनिफिशरी तक जो उसका ड्यू कोटा है। दूसरा ये है कि पहले क्या होता था, जब से नफ्सा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, तब जो कोटे होते थे वो लमसम कोटे होते थे। अभी जैसे नफ्सा में एक बंदे का बेनिफिशरी का 5 किलो पर सोल कोटा है, तो 5 से 6 किलो डीलर नहीं दे सकता। अब जब वो 6 किलो नहीं देगा, तो एक रिजेंटमेंट जाती है जी, ना हम डीलर के पास गए थे, पहले हम जाते थे तोड़ा भी ले लेते थे, आज डीलर कहाँ से देगा। और दूसरा ये है कि जैसे एक डीलर का कोटा बनता है 100 क्विंटल मान लीजिए, तो उसने ऑनलाइन जो सेल 80% किया, तो उसने 100 में से 80 क्विंटल दे दिया, 20 क्विंटल उसके पास सेविंग पड़ा हुआ है। वो सेविंग उस डीलर के पास होना भी चाहिए। और मेरी सभी से ये दरख्वास्त है कि वो वाले डीलर जो है, वो वाला कोटा बिना आधार के, बिना ऑथेंटिकेशन बायोमेट्रिक के ना दे। वो उनके पास पड़ा रहता है, और अगले महीने हम क्या करते हैं, वो 20 क्विंटल वो वाला जोड़ के 80 क्विंटल हम देते हैं, तो 100 क्विंटल पूरा करके हम कोटा पूरा करके दे देते हैं। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। जिस तरह हमने देखा सर, आप भी चल के आए, आपने देखा होगा रोड, लेकिन सर दूर दराज इलाके में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे बर्फ़ का इलाका है, यहाँ पे डीलरों को जो किराया है सर, वो किराया बढ़ाने की जगह घटाया जा रहा है। सर उसमें क्या कहना चाहेंगे सर? आपको लग रहा है सर, मुझे कि आप यहाँ पर आए मौके पे, आपको लग रहा है सर जो डीलरों को किराया दिया जाता है, ये जनमन किराया है? डीलरों का किराया जो है और कमीशन जो है, वो भी सेल के ऊपर है। जितनी सेल करेंगे सर, सेल के ऊपर तो है सर। आज आप देखो महंगाई कहाँ पहुंची है, लेकिन एक डीलर को नहीं मान रहे लेबर वाले सर, वो कह रहे हैं महंगाई के तौर पे, तो वो डीलर कहाँ से देगा सर? इस पर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। इसीलिए मैं ये सब लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप उस डीलर का इंटरेस्ट ये देखो कि अगर वो डीलर 100% ट्रांजैक्शन करेगा, 100% ऑनलाइन सेल करेगा, तो उसको 100% ही कैरेज और कमीशन भी मिलेगी। तो अगर 100% नहीं करेगा, 70% करेगा, तो उसको जो कैरेज और कमीशन हम ऑनलाइन सेल के हिसाब से ही देंगे, क्योंकि वो तो कंप्यूटर सिस्टम हो गया। अब आधार इनेबल्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अब हम क्या करेंगे कि अगर हम मैनुअल वाला उठाएंगे कि डीलर ने सच में 100 क्विंटल उठाया और सेल उसने 70 क्विंटल की है, तो मैं अगर 100 क्विंटल के पैसे निकाल के दे दूंगा, तो मैं भी कहीं ना कहीं गुनहगार हो जाऊंगा। इसलिए मुझे 70 क्विंटल का ही देना पड़ रहा है, तो उसमें डीलर को जो है वो अगर नुकसान हो रहा है, इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डीलर जो है अपनी ट्रांजेक्शन्स बढ़ाने के लिए 2 चीज़ें करें। एक, आवाम में ये बेदारी करें कि आवाम को, सबको ये चीज़ पता चल जाए कि आधार इनेबल्ड ही होगा, और इसमें ज़रूरी नहीं है जो बुज़ुर्ग हैं, हैंडीकैप हैं, या जो चल नहीं सकते, उसके लिए एक नॉमिनी पॉलिसी है। नॉमिनी पॉलिसी में ये है कि वो बंदा एक नॉमिनी फॉर्म भर के TSO दफ्तर में या व्हाट्सएप के थ्रू या किसी के थ्रू हम तक पहुंचाएगा, हम उसका नॉमिनी डाल देंगे। मान लीजिए कि किसी कारण मैं हैंडीकैप हो जाता हूं और मेरा राशन उठाने के लिए मैं आपको नॉमिनी बनाता हूं, आप मेरा राशन जाते हो, अपना बायोमेट्रिक लगाते हो, तो वहाँ वो नॉमिनी पॉलिसी से हो जाए चीज़ें। हम ये सारी चीज़ें आवाम की सहूलियत के लिए कर रहे हैं, ना कि आवाम को तंग करने या परेशान करने के। सर वो तो ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है यहाँ बर्फ़ गिर जानी है सर? आप बहुत दूर दराज इलाका है, अभी यहाँ पे मोबाइल डेड हो जाने, मशीनें डेड हो जानी है, आपने राशन तो डंप कर लेना है, लेकिन वो किस तरीके से चलेगा सर इन इलाकों में खास करके? इसमें ये है कि हमारा दिसंबर, जनवरी और फरवरी का राशन जो है वो यहाँ पे विंटर डंपिंग होगा, तो उसमें 1 गो में जो है राशन इन लोगों को देना है। ऐसा नहीं है कि ये राशन उठा के डंप करके अपने पास रखेंगे और महीने से महीने बंदा आके लेके जाएगा। बर्फ़ में कहाँ आएगा?
इसलिए हम जो है ये नवंबर का महीना है तो दिसंबर में 100% दिसंबर के मंथ में ही पहले 15 दिनों के अंदर अंदर मेरी सारी डीलर साहिबान के साथ और सारे PRIs के साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी निगरानी में 15 से 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो सारी डिस्ट्रीब्यूशन करवा दें। जब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे 100% हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि 10 दिसंबर तक या 9 दिसंबर तक बर्फ़ पड़ेगी। इनकेस पड़ भी जाती है, कुछ ऐसा होता है तो एग्जाम्पशंस के देयर आर ऑलवेज ऑप्शन फॉर एग्जाम्पशन। सर एक लास्ट सवाल करना चाहूँगा क्योंकि सर्दी भी बहुत है यहाँ पे। सर क्या जहाँ पे नेट नहीं चलेगा क्या उन लोगों को मतलब कुछ सहूलियत कुछ कहना चाहेंगे सर उन लोगों के लिए? एग्जाम्पशंस हैं जहाँ जो शेडो जोन है या जहाँ पर नेट नहीं चल रहा वो ऑफलाइन मोड पर रहेंगी। उसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि सरकार का कभी मंशा ये नहीं रहेगी जो कि आवाम के साथ कोई इस तरीके से कोई ज़्यादती करें, या किसी भी ऑफिसर का या किसी भी डिपार्टमेंट का ऐसा नहीं रहेगा कि हम कोई इस तरीके से थोड़ी है कि कोई ब्रिटिश राज से आए हुए हैं हम अपने लोगों पे आके जुल्म सितम करेंगे, नहीं। इसीलिए मैं आज इस लास्ट कॉर्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इसलिए आया हूँ कि मैं ग्राउंड रियलिटीज़ को समझ सकूं, जहाँ जहाँ लोगों की परेशानी हो उनको देख सकूं, और जहाँ तक हो सकेगा हम अपने हायर अथॉरिटीज़ को बताएंगे। जो मेरे लेवल पे होगा मैं वो करूँगा, और जो मेरे से हायर अथॉरिटीज़ को होगा हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे जहाँ पे एग्जाम्पशन दी जाए। जैसे एक्चुअल प्रॉब्लम यह है कि अगर पावर डिस्कनेक्ट हो जाता है, पूरा एरिया ब्लैकआउट हो जाता है, तो वहाँ नेटवर्क नहीं और मशीनें चार्ज नहीं होंगी, हम रिक्वेस्ट करेंगे तो एग्जाम्पशन हो सकती है, लेकिन ये एक्सक्यूज़ नहीं रखी जा सकती। कोई भी डीलर साहब जो है मन में ये लेकर नहीं चले कोई डीलर साहब कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, लेकिन जहाँ पे लगता है लीगल के तौर पे वहाँ पे होना चाहिए। वैसे जहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी उस प्रॉब्लम का सारा किया जाएगा, लेकिन ये जिसको कहेंगे कोई आड़ में शिकार नहीं खेल पाएगा। तो मेरी आप सभी से ये फिर से रिक्वेस्ट है कि डिपार्टमेंट जो है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है कि पब्लिक का एक एक दाना जो है उन तक पहुँचे, और ये हमारा ऑफिशियल ड्यूटी भी है, हमारी मॉरल ड्यूटी भी है कि हमें लोगों तक उनका प्रॉपर जो ड्यू कोटा है उन तक पहुँचाया जाए। चलो सर, शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे एडी साहब रियासी से, ये गुलाबगढ़ का दौरा कर रहे थे, इनके साथ TSO साहब भी मौजूद थे। लेकिन यहाँ पे हमने काफ़ी सवालात भी करने की कोशिश की। हम आपको ये एरिया दिखाना चाहेंगे। ये गुलाबगढ़ का एरिया है, लास्ट इलाका है, मतलब इस तरह आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँ कि ये इलाका जो है लास्ट सब डिवीज़न मोहर यानी डिस्ट्रिक्ट रियासी की अगर बात करेंगे लास्ट कोना है ये। लेकिन हमने TSO साहब से ये सवालात भी किए कि सर यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है, यहाँ पर क्या लोगों को ऑफलाइन राशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा ये जांच के विषय है, मेरे साथ टेक्निकल टीम साथ में है। जहाँ पे नेट नहीं चलेगा, जहाँ पे नेट काम नहीं करेगा, उन लोगों को हम जो है ऑफलाइन ही राशन देंगे। फिलहाल इतना ही, मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। नवदुर्गा टायर एंड व्हील अलाइनमेंट आपके लिए लाए हैं विशेष फेस्टिवल ऑफर, जिसमें नए टायर खरीदने पर आपको मिलेगा फ्री अलाइनमेंट, फ्री फिटिंग व फ्री नाइट्रोजन गैस फिलिंग। वाहन का एक बार अलाइनमेंट करवाने पर आपको सेकंड अलाइनमेंट फ्री दी जाएगी। हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक से 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, टायर चेंजिंग, रिम स्ट्रेटनिंग व नाइट्रोजन फिलिंग जो टायरों को नई जान प्रदान करते हैं। ऑफर लिमिटेड है तो आज ही आएं, इसका लाभ उठाएं। हमारा पता है शॉप नंबर 1213 मेन रोड नरवाल, ऑपोजिट कैनरा बैंक, जम्मू। हमारा फोन नंबर है 9796055192। इस ऑफर में नए टायरों के साथ अलाइनमेंट, फिटिंग और नाइट्रोजन गैस हम फ्री दे रहे हैं, और कोई हमसे अलाइनमेंट कराते हैं तो हम दूसरी अलाइनमेंट उनको फ्री दे रहे हैं। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।